देखिए त्रिविमीय ज्यामिति हमने द्विविमीय ज्यामिति पढ़ रखी है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये है द्विविमीय ज्यामिति। इस द्विविमीय ज्यामिति पे कोई बिंदु हुआ करता था P, उसके निर्देशांक x, y हुआ करते थे। हम अक्ष पे लंब डालते थे तो ये x होता था और ये y, या हम यहाँ लंब डालकर यहाँ लंब डालते थे तो ये x होता था और ये, यानी y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक होती थी और x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक होती थी। और ये सारी चीज़ें एक तल में चलती थी जो आपके सामने है, फ्लैट सरफेस। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ रस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तल है? तो कोई तल नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो बिंदु है ये अंतरिक्ष कहलाता है, त्रिविमीय अंतरिक्ष, त्रिविमीय स्पेस। तो हम जहाँ बैठे हैं वो 3 डायमेंशनल में बैठे, और ये जो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था 2D, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है, केवल उसकी आकृतियाँ हैं। वृत्त दुनिया में नहीं है, वृत्तीय आकृतियाँ हैं। वर्ग दुनिया में नहीं है, वर्गाकार आकृतियाँ हैं। आयत दुनिया में नहीं है। आपका कोई आयत है तो कोई आयत में कहाँ चौड़ाई होती है उसकी? भाई लंबाई चौड़ाई होती है। अब जो लंबाई है, उस जो लाइन खींची उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, ठीक है। और जैसी मोटाई होगी वो घनाभ बन जाएगा, ठीक है। तो हम मानते नहीं है, इसका मतलब खाली एक बस कंसेप्ट है 2 डायमेंशन। तो जितनी भी चीज़ें हम इस ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे, या ये ब्लैक बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है तल, जिसमें x और y अक्ष हैं केवल, वो आकृतियाँ दुनिया में नहीं। हमारे पास जो आकृतियाँ दुनिया में हैं, जहाँ हम बैठे हम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मोबाइल है, ये ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, सब कुछ जो दिख रहा है, ये सब 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय, क्योंकि इनमें लंबाई, चौड़ाई और साथ साथ मोटाई। दुनिया में कोई चीज़ संभव तभी होगी वास्तविक रूप से जब उसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निर्देशांक और निर्देशांक तल। इन पर हम ध्यान लगाएंगे कि निर्देशांश, निर्देश अक्ष, ठीक है, और निर्देशांक तल, जो निर्देशांक तल है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल x अक्ष और y अक्ष है। लेकिन अगर त्रिविमीय में बात करें, जिस कमरे में बैठे हैं उसका एक कोना देख लीजिए आप, ये नीचे वाला कोना देखिए, इसमें x और y अक्ष है। तो आप जहाँ फर्श है, केवल उस तल की बात आ गई, केवल x और y, जिसमें 2 निर्देशांक होंगे, वो सब आपके बिंदु जो है वो इस फर्श के ऊपर होंगे। और जैसी ऊंचाई होगी, x y z भी होगा, तो वास्तविक चीज़ें दुनिया में संभव होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये आप देखना है, जो ऊपर वाली अक्ष है, ये कौन सी अक्ष है? z। तो यहाँ पे एक तो है अक्ष x y z, और एक है तल। तल कौन से हैं? x और y अक्ष लोगे तो जिस जमीन पे बैठे हो वो जमीन, छत है आपकी, वो भी x और y ही होगी। इस दीवार की बात करोगे तो x और z, और सामने ब्लैक बोर्ड जिस पे लगाया दीवार पर, वो कौन सी है? y z। ऐसे ही इसके पीछे चले जाओ भाई, इसको इसके पीछे जाके खड़े हो जाओ। तो ये अगर मैंने 0 0 माना है, ये आपका y अक्ष है, तो उसके पीछे तो माइनस y होगा, है ना। आगे बढ़ा दो इसको, ठीक है, उधर चले जाओ, थोड़ा उधर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? वो माइनस x हो जाएगा। नीचे जाओ जमीन में, माइनस z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो खाली x माइनस x, y माइनस y। और इस वाली ज्यामिति में क्या होंगे? ऐसे समझो आप, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये है y, और ये ऊपर वाली, ये मूल। तो ये अक्ष है। अगर इधर की तरफ बढ़ाएंगे इसको तो x डैश हो जाएगा, तो
तो इस अक्ष का नाम क्या हुआ? एक्स डैश ओ एक्स। ऐसे इसको नीचे बढ़ाओगे, ये आपके पास जेड अक्ष है, नीचे जेड डैश है, तो जेड डैश ओ जेड, और इसको पीछे की तरफ मतलब अंदर की तरफ घुसाओगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? वाई पीछे की तरफ आ जाएगा, वाई डैश ओ वाई। क्या है? निर्देशांक। अब तल कौन सा हुआ? ये देखिए वाई ओ एक्स। अब यहाँ पर जो भी ये आप देखो, ये तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये तल है, ये है ऐसे, ये एक्स है और ये वाई है। लेकिन कागज में कैसे बना है? तो कागज में हमने ये लाइन खींच के बना दिया। अब इसमें ऊपर की तरफ चलेंगे तो जेड की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस जेड की तरफ चलेंगे। तो ये वाला तल कौन सा तल हुआ? एक्स वाई तल। ये तल कौन सा तल हुआ? जेड। कौन सा हुआ? जेड वाई हुआ। ठीक है, ये कौन सा हुआ? एक्स जेड हुआ। और ये वाला जेड और वाई, ये कौन सा हुआ? ऐसा ना, ये जो बाहर निकला हुआ है ये जेड है, जो बाहर निकला है वो जेड। एक्स वाई नहीं सही है, जो बाहर निकला है वो वाई है, ये एक्स और जेड है। तो अब बताओ ये कौन सा है? वाई जेड। ये वाई तो हाँ, ये ऐसे कितना हुआ? ये वाई जेड। ये एक्स डैश एक्स डैश। यहाँ पे एक्स ऋणात्मक होगा, वाई धनात्मक। यहाँ जेड ऋणात्मक होगा। अच्छा, जो एक्स वाई तल है मान लो यहाँ पे, तो क्या इसमें जेड होगा? जेड कितना होगा इसका? तो इसमें निर्देशांक निकलते हैं, वो 3 निर्देशांक निकलते हैं। एक तो मूल बिंदु हो गया, ठीक है, और तल कौन से हुए इसके? तल हुए हमारे पास एक्स वाई तल, वाई जेड तल और जेड एक्स, 3 तल। ठीक है, अक्ष कौन सी हुई? वो आपके सामने। और ये सब एक दूसरे पे कितने डिग्री पर है? सब 90 डिग्री पे। आप यहाँ देख सकते हो, ये भी 90, ये भी 90, और नीचे जहां आप पैर रखे हुए हैं वो भी आपके पास 90 डिग्री। अब इन तल का जो है आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। ऐसे इसको इस तरह से इसको आगे बढ़ा दो, ये एक्स अक्ष हो गया, इसको ऊपर बढ़ा दो, ये जेड अक्ष हो गया, इसको इधर बढ़ा दो, ये वाई अक्ष। ये है हमारा डिस्प्ले इस तरह से। ध्यान से देखें, अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये वाला हमारे पास पीछे जो है ये कौन सा अक्ष है? एक्स। ये जो है ये कौन सा अक्ष है? वाई। और ये वाला जो ऊपर वाला ये कौन सा है? जेड। ये एक्स है, ये जेड है, और ये जो इधर की तरफ अक्ष है ये क्या है? वाई। तो अगर इसका ये वाला कोना मैं यहाँ रखूँ तो ये बोर्ड पर इस तरह से बनेगा। ये एक्स अक्ष हो गई इसकी, ये वाई अक्ष हो गई, ये इधर की तरफ आनी चाहिए थी लेकिन ऊपर तो आ ही नहीं सकती, इसलिए हमने इसको इस तरह बना के दिखाया। और ये पीछे जा रही है जेड। अब इनकी लंबाइयाँ मैं अगर देख लूँ, इसकी लंबाई को मैं ले लेता हूँ एक्स, यहाँ से यहाँ ए बी सी, माना ओ ए बराबर एक्स। एक्स की जगह चलो ए ले लो, ए
ओ बी बराबर, इसको बी, इसको सी, ओ बी बराबर बी और ओ सी बराबर सी। तो ये वाला आप देखें अगर, तो ये जो बिंदु आ रहा है, ये वाला बिंदु यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बिंदु कौन सा तल है? एक्स और वाई। क्या नोट करता रहता है बेचारा, हमेशा का यही है, हम यह समझाते हैं तुम नोट करते रहते हो। और नंबर तुम्हारे कितने आए हैं? 2 या 3, मैं बता रहा हूँ। जब हम यहाँ समझाएंगे और तुम कॉपी में लिखोगे तो तुम्हारे समझ में कैसे आ जाएगा? समझ लिखने का टाइम देते हैं ना हम, उस समय लिखा करो। अब यह समझाना इतनी महत्वपूर्ण बात, तुम अपने कॉपी में पता नहीं किस काम में लगे हो। ये वाला जो बिंदु है वो ये बिंदु है। ये बिंदु कौन से तल में है? एक्स वाई, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, अगर ओ बी को मैं बी कहूँगा तो इस बिंदु के निर्देशांक ये भी बी होगा, तो ये 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण है ये वाला कोण है 90 डिग्री एक्स और वाई के बीच में। लेकिन यहाँ 90 थोड़ा मुड़ा हुआ इसलिए दिखाना है क्योंकि इसको पिचका के बनाया है हमने। तो बनाएंगे कैसे, ये बताओ, ऊंचाई कैसे निकालेंगे इसकी? वो तो 2 डायमेंशन में जब बनाओगे तो विकृति आ ही जाएगी, ठीक है। 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन बनाओगे तो एक विमा तो कम हो गई आपकी। आप तो फिजिक्स के बच्चे हो, विमा समझते हो। एक विमा जब कम हो गई तो चित्र में विकृति आ जाएगी। तो ये निर्देशांक कितना हुआ? ए कॉमा बी और जेड कितना होगा? ये कौन से तल में है? ये वाला बिंदु, ये कौन से तल में है? तो यहाँ है ना, तो ये कौन से तल में है आपका? एक्स और जेड। वाई तो तब होगा जब इधर की तरफ आओगे, ये तो इसके अंदर ही है। तो इसका एक्स है ए, वाई है 0 और जेड है। आप ये देखो, यहाँ देखो तो ये वाली ऊंचाई इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। तो ये जो मैं एक निशान लगा रहा हूँ जिस पे, ये आपका ये 4 डंडे हैं, 1 2 3 4, है ना। तो सबकी लंबाई जब इसकी सी है तो इसकी भी सी होगी, इसकी भी सी होगी और इसकी भी सी होगी। ये देखो, ये ऊपर वाला फ्लैट है, ये नीचे वाला है, समझ आ रही बात? ये इधर वाला है और ये इधर। इसको हम ऊपर नहीं बना के इसको हम थोड़ा तिरछा इधर, ठीक है। अच्छा, इसके निर्देशांक कितने होंगे? सोचोगे इसी के बारे में, इसके निर्देशांक कितने होंगे? अब ये, अब देखो ये आ कहाँ रहा है? ये तो आपका यहाँ आ रहा है भाई, इसमें तो वाई भी है, एक्स भी है और जेड भी है, ठीक है। भाई जब इधर को निकल रहा है तो वाई आ गया ना, इधर की तरफ चलोगे तो वाई आएगा, ऊपर की तरफ चलोगे तो जेड आएगा, और यहाँ से इधर चलोगे तो जेड आएगा। तो ये तो इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। तो इसके निशान कितने होंगे? इसके निकलेंगे कैसे, पहले ये समझो। यहाँ सीधा ये जो इसने ये बिंदु ए बी सी लिखा है, अब मैं और नेमिंग कर देता हूँ इसकी, पी क्यू आर एस। तो इस क्यू से हमने यहाँ पर जो ये डाला है, आप ये देखो, इस बिंदु से एक्स वाई प्लेन पर ये कितने डिग्री का कोण है? 90। और ये कितने डिग्री का कोण है? यानी ये वाला कोण भी 90 है और ये वाला कोण भी 90 है। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेके आऊंगा कोने से, उससे कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये लाइन? 90 बनाएगी। ये जो लाइन में लेकर आया, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आप देखो, एक ही बिंदु पर आपको अगर 2 डायमेंशन के हिसाब से सोचोगे तो 90 और 90 तो 180 हो गए। ये तो सीधी रेखा होनी चाहिए थी, और 180 छोड़ो तो 270 हो रहा है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? ये वाला डायग्राम बनाया ना हमने, इसके और इसके बीच में 90, इसके और इसके बीच में 90, और ये जो नीचे से रेखा है ये इसके और इसके बीच में। ये 3 डायमेंशन है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चे को यहीं पे होता है, वो इसे 2 डायमेंशन के हिसाब से सोचता है। तो हुआ क्या, ये यहाँ से हमने इस पर लंब डाला तो ये लंब आगे कौन से प्लेन पे गिरा? एक्स और एक्स वाई पे गिरा। यहाँ से जब लंब डाला क्यों से, वो कहाँ गिरा आके? एक्स वाई पे गिरा। जब एक्स वाई पे गिरा तो यहाँ से जब इस पे लंब डालेंगे तो ये एक्स निर्देशांक होगा
और यहाँ से इस पर हम डालेंगे तो ये y निर्देशांक होगा। इसको मैंने ओरिजिन को यहाँ से मिला लिया मूल बिंदु से, तो जब मैंने इसको यहाँ से मिला दिया ये कोण कितने डिग्री होगा 90, तो ये दूरी कितनी होगी c होगी, वो जितनी ये है उतनी ये होगी, तो इसका निशान कितना आना चाहिए बिल्कुल ठीक बताया a, b, c। चलो s के निर्देशांक तो हमने लिखे दिए a, b, 0, b के बताओ b कौन से अक्ष पे है y अक्ष पे है, तो जब कोई चीज y अक्ष पर है तो वो ना तो x की तरफ चली ना y की तरफ चली, तो b जब y अक्ष पर है तो इसके निशान कितने होंगे x भी 0 होगा z भी 0 होगा, केवल x हो y होगा। a के निर्देशांक बताओ a, 0, c के बताओ 0, 0, c। p के बताओ p आ रहा है कहाँ z y अक्ष में, z y अक्ष में है तो x तो बड़ा ही नहीं, तो x कितना हो गया इसका 0, x 0, b, क्रम हो जाएगा, पहले x आएगा फिर y आएगा फिर z। कौन सा बिंदु बचा r बचा। चलो r के बताओ r कौन से अब r जो है वो कौन से तल में है x z तल में, तो निर्देशांक कितना होगा अब अगर इधर x बढ़ा दोगे तो x ऋणात्मक हो गया इधर, ठीक है। अगर ध्यान से देखो इसको, अब तल का सिस्टम चलेगा, ये है पूरा तल, इधर आओगे तो एक तल और हो गया, क्यों ये हो गया, लो इधर की तरफ आओ, ये धनात्मक तल था और आप जब इधर आए तो ये आपने क्या किया y माइनस वाई पे आ गए, माइनस वाई पे आ गए ना इधर। अच्छा इधर लेके आए तो एक मिनट, ये आपका 0, 0, है ये वाला, अब समझो ये x है, ये y है, ये z। अब देखो यहाँ रखा मैंने, x के ऋणात्मक में आ गए, y भी धनात्मक है और z तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा ऐसे करा तो माइनस एक्स जेड, तल का नाम क्या हुआ, तल का नाम, अच्छा देखो इस तल का नाम क्या होगा एक्स ओ वाई, ये जो मैंने शब्द लिखा है निर्देशांक तल, निर्देशांक तल बताओ यहाँ निर्देशांक तल को हम लिखेंगे y o x, एक y पीछे की तरफ ले जाओ तो y डैश हो गया, दूसरा तल कौन सा है y डैश o x, एक x को इधर ले जाओ तो कौन सा तल है x डैश o y, क्यों एक y को उधर ले गए और x को इधर ले गए, तो ये जो तल बना y डैश o x डैश, तो कितने तल बन जाएंगे ऐसे, ऐसे z से बनेंगे x के भाई, 4 तो y और x में बने, ठीक है, 4 ही x और z में बनेंगे और 4 ही z और y में बनेंगे, बनेंगे नहीं, नाम लिख के देख लो z o x, फिर z डैश o x, फिर x डैश o z और उसके आगे आ जाएगा x डैश o z डैश, ठीक है। ऐसे ही y और z में आ जाएगा y o z, y डैश o z, समझ में आ रहा है। और नीचे की तरफ आओगे तो y o z डैश, और नीचे की तरफ आओगे इसको पीछे ले जाओगे तो y डैश o, कितने तल हो गए 12, ठीक है। तो इसमें अगर आप तीनों x y z धनात्मक ले रहे हो तो वो प्रथम तल कहलाता है, ठीक है। x को ऋणात्मक कर दीजिए
मतलब इधर आ जाइए, तो ये वाला जो तल हुआ वाई ओ एक्स डैश, ठीक है, ये द्वितीय तल हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप y को भी ऋणात्मक कर दीजिए और x को भी ऋणात्मक कर दीजिए, यानी y को भी ऋणात्मक कर दिया, पीछे की तरफ चलो, और x को भी ऋणात्मक कर दिया, तो वो जो तल आएगा, यानी ऐसे चल रहा है, ये पहला, ये पहला तल है सबसे, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और इधर आ जाओ, ये तीसरा हो गया, नहीं रुको ना, ये तीसरा हो गया, और अब ऐसे आ जाओ, ठीक है, ऐसे आ जाओगे तो x धनात्मक रहेगा और y ऋणात्मक रहेगा और z धनात्मक रहेगा, ठीक है। और पहला हो गया, अब आप x के ऋणात्मक में जाओगे, दूसरा हो गया, y के ऋणात्मक में जाओगे, x के ऋणात्मक में जाओगे, तीसरा हो गया, और x धनात्मक रहेगा, y ऋणात्मक हो गया, ये वाली स्थिति, z तो धनात्मक है ही हर हाल में, ठीक है। अब अगर z को ऋणात्मक कर दिया तो चार तल इधर बन जाएंगे, ठीक है। तो पांचवा तल होगा, z को ऋणात्मक कर दो, छठा होगा x को ऋणात्मक कर दो, सातवां होगा x y z तीनों को ऋणात्मक कर दो, और आठवां होगा x को धनात्मक और y z को ऋणात्मक। इस तरह से आपके पास कितने तल आ रहे हैं? 8 तल। तो हमारे क्यों ज़्यादा हो गए अभी? हमारे तो 12 हो रहे हैं, देखना, 1 2 3 4, फिर 1 5 6 7 8। अब जो z नीचे कर दिया ना, हाँ तो सही है, इतने तो हुए, इतने तो हुए। यहाँ से शुरू करो, ये आपका है x और ये y है, ये y है, ये z है, यहाँ से शुरू करो, -x, ठीक है, इधर आ जाओ, ये लो, x भी माइनस, y भी माइनस, इधर आ जाओ, माइनस का y प्लस का x, और इधर आ जाओ तो दोनों प्लस के हो गए भाई, इतने ही होंगे, ठीक है। अब ऐसे आ जाओ, z ऋणात्मक, x धनात्मक, और y है ही नहीं, y को लाओ, नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। तो अब ये तो हम अक्ष की बात कर रहे हैं, अक्ष जो है वो हमारे पास वायु है, तल तो इतने होंगे, बिल्कुल ठीक है, तल तो 12 ही होंगे। लेकिन अगर हम त्रिविमी में बात करें कि ये एक कोने में x y z करके ये स्थिति आ गई, एक जैसे इस कमरे की बात करें, इस कमरे में ये जो हम जहाँ खड़े हैं स्पेस, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ जब हम खड़े हैं तो ये जो पूरा स्पेस है ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब y की तरफ जाओगे तो उधर में जो कमरा है वहाँ पे जितने भी बिंदु हैं स्पेस में, उसके लिए क्या होगा, एक समझो, ये x लिया था हमने, ये y लिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये x है, ये y है, और ये z है। अब आप इधर चले जाओ, इधर वाले जनरेटर रूम में चले जाओ। जब इस जनरेटर रूम में आप चले गए, उस रूम में भी तो हम यहाँ पे सब बिंदुओं का निशान निकाल रहे हैं, जितने भी चारों तरफ हम दिख रहा है, तल की बात नहीं कर रहे हैं, तल तो 12 ही होंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेस की, जिस स्पेस में हम खड़े हैं, जिस अंतरिक्ष में हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम पीछे जाएंगे तो वो ये जो जैसे पूरा ये दिख रहा है ना, पूरा सिस्टम x y z तीनों x, यहाँ ये कमरा है, ऐसे ही वो जो कमरा है उस कमरे के अंदर आप देखेंगे तो x ऋणात्मक होगा, y और z, ठीक है। अब आप आ जाओ इससे पीछे वाले, तो क्या हुआ, y ऋणात्मक हो गया, ठीक है। और
नहीं, अभी ऐसा करो, यहाँ से x को ऋणात्मक करो और y को ऋणात्मक करो, तो इधर वाला पोर्शन आया हल्का तिरछा वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगा, आप समझ रहे हो बात? अच्छा, अब इधर जाओ और ये वाला अक्ष है ना, तो y ऋणात्मक हो गया, x धनात्मक है और z भी धनात्मक है, तो 4 ये हो गए स्पेस, 4 ही घंटा खुद के नीचे चले गए। कितने हो गए? बात समझ में आ रही है? मतलब इस तरह से देखो, पेंसिल दिखाओ, 3 पेन दो मुझे, ये डंडियों से दिखाते हैं। लो मिल गया रबड़ बैट। देखो इनको पहले और बांध देता हूँ, उसके बाद मैं इनको ये अक्षी बना के दिखा दूँ। ये थोड़ा समझना, एक बार समझ लोगे आसान है, ख़त्म तो चैप्टर बहुत जल्दी हो जाता है। ये आया, अब आपको समझना, ये आया, अब समझे? आप किस तल में बैठे हो? ऐसे कर लेते हैं इसको, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। आप अब तल नहीं है, अब अंतरिक्ष है, अब स्पेस है। आप कहाँ बैठे हो? आप यहाँ बैठे हो, ये x है, ये y है और ये, तो आप यहाँ पर, यहाँ x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है और z। अब आप इधर आ जाओ, x ऋणात्मक हो गया, y धनात्मक है और z भी धनात्मक। अब आप इधर आ जाओ, y भी ऋणात्मक हो गया, यहाँ यहाँ ये जो जगह, ठीक है, यहाँ y भी ऋणात्मक है, x भी ऋणात्मक है, लेकिन z धनात्मक। अब इधर आ जाओ, x तो धनात्मक हो गया यहाँ पे, इस वाली जगह पे। लो और अच्छे से समझो, ये लो, ठीक है, x ऋणात्मक है, y ऋणात्मक है, z धनात्मक है। एक तल ये है, देखो ये वाला वो है जिसमें तुम बैठे हो, ये नीचे तल है x और y, और ऊपर ये स्पेस आ गया, ये स्पेस है, ऐसे ये आ गया। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। फिर पांचवा कहाँ से शुरू होगा? यहाँ नीचे से, x धनात्मक, y धनात्मक, z। ये जो पन्ना मेरा चल रहा है इतना, ये तल नहीं, स्पेस, अंतरिक्ष, ठीक है। और इधर आ जाओगे, छठा, इधर आ जाओगे और इधर आ जाओगे। सबसे आसान तरीका है ये पहचान, ठीक है। चाहे पेन लगा लो अपने 3, ठीक है, और नहीं तो हाथ से कर लो, हाथ से हो नहीं पाता है, ठीक है, वो इसी व्यवस्था से हो पाता है। ये आपको जब आप आपका S ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है, आप D ब्लॉक और F ब्लॉक के जब एलिमेंट के बारे में समझोगे, उनका स्ट्रक्चर देखोगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर अब समझ में आएंगी कि वो 109 डिग्री का जो कोण कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, ये तो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब चलो कोई बात नहीं, देख लेना। अब इन्हें निर्देशांक ना कहकर इन्हें अष्टांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांश, क्योंकि इसमें कितने हैं? 8 है ना, तो ये प्रथम अष्टांश है, जैसे चतुर्थांश होता था,
प्रथम भैया ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, सॉरी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि कुल मिला के 8 स्पेस बन रहे हैं तो उन्हें अष्टांश कहते, ऑक्टेन। ठीक है, चल तो पहले सवाल निकाल लो आप। प्रश्नावली 12.1 बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके वायु निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होंगे? अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यहाँ स्थित है, तो y और z के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? 0 होंगे, क्योंकि जब यहाँ पर है तो ना तो इधर चले ना इधर चले, ये है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से x पर ही चले हो बस, तो x निर्देशांक होगा, y और z 0 होगा, खुद लिख लोगे किताब में। बिंदु x z तल में है, तो x और z कौन सा तल हुआ? ये वाला तल की बात हो रही है, अष्टांश की बात नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखना। ये है तल, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में होगा, तो बिंदु यहाँ स्थित है, तो ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो y वाले पे चल ही नहीं रहा। यहाँ पे जितने ही बिंदु होंगे इस तल में उनका y कितना होगा? 0। तो y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हो? उन अष्टांशों के नाम बताइए जिसमें बिंदु ये स्थित है, 1, 2, 3, तो x भी धनात्मक, y भी धनात्मक, z भी धनात्मक, इसमें होगा, यहाँ पे होगा, इस जगह। तो पहला प्रथम अष्टांश हो गया भाई, ऐसे देख लो ना, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठम, ये सप्तम और ये अष्टम। अरे संस्कृत बोल दिया तो 4, -2, 3, तो y ऋणात्मक है, y ऋणात्मक तो इधर है, इनमें से कोई होगा। ठीक है, अब 4, -2, 3, x भी धनात्मक है और z भी धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो ये आ गया। ये कौन सा है? चौथा है। ठीक है, और कोई तरीका इनको करने का नहीं है, अगर किसी और तरीके से समझोगे तो इसको आंसर नहीं निकाल पाओगे इसका। अब देखो अगला 4, -2, -5, तो x धनात्मक है, अब एक कर, y ऋणात्मक है और z भी ऋणात्मक है, ये आ गया। ये कौन सा है? 8। ठीक है, अगला देखो 4, 2, -5, x धनात्मक, y धनात्मक, z धनात्मक, ये आ गया। कौन सा है? 5वां। क्लियर है? अब निकाल लोगे आंसर? चलो ये सब करके लिखो, ये प्रथम एक्सरसाइज करो, ये समझ लो। अगर तुम्हारे ये सब समझ में